हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब ये क्वेश्चन में तुमको पूरा लॉग का आंसर निकालना है। अभी तक हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ही निकाल रहे थे, अभी पूरा लॉग कैलकुलेट करना है। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, जो भी नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने वाला है log ऑफ 6.0 इंटू, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 10 रेज़ टू द पावर 0 लिखूंगा। जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया तो मुझे दो वैल्यू निकालनी पड़ती है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक का आंसर तुम्हारा 10 का पावर ही होता है, मतलब 0। मैंटिसा का आंसर मैं लॉग टेबल से निकालता हूँ। लॉग टेबल पे मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा 60 पे 0, पूरा नंबर कंसिडर करते हैं। 60 पे 0 इज 7782, तो जो भी आंसर आता है दैट इज ऑलवेज 0.7782। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 0.7782, बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ सेकेंड वाला। जो भी नंबर गिवन है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3.0, एक डेसिमल में लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो इनटू 10 रेज़ टू द पावर 1 होगा। अगर तुमको पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हमेशा इसको सॉल्व करके देख लेना। इनटू 10 करूंगा तो यही नंबर बन रहा है, तो तुमने सही लिखा, करेक्ट है। अब कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक का आंसर इज 1, मैंटिसा का आंसर मैं देखूंगा पीछे 30 पे 0, दैट इज 4771। फाइनल आंसर इज 1.4771। फिफ्थ का सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट। चलो थर्ड वाला आ जाओ। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इंटू 10 रेज़ टू पावर 0 नहीं 1 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक का आंसर इस 1, मैंटिसा का आंसर मैं पीछे टेबल पे देखूंगा 76 पे 0, 76 पे 0 इज 8808। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.8808। फिफ्थ का थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ फोर्थ वाले में। फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये हो जाएगा log ऑफ इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, अब मैं लॉग टेबल पे देखूंगा 83 पे 9, 83 पे 9 इज 9238, तो ये हो जाएगा 0.9238। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करना है, पूरा लॉग का आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही है क्या ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट वाला करेक्ट। चलो फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो ये हो जाएगा 1 2 इंटू 10 स्क्वायर 2 प्लस, अब मैं पीछे लॉग टेबल पे देखूंगा पहले 56 पे 3, इसके बाद और एक नंबर प्रेजेंट है तो प्लस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 56 पे 3 इज 7505, मैं ये नोट कर लूंगा 7505। और आगे क्या है 7 है तो वही आगे रो में जाते जाऊंगा मैं, 7 जहां पे अलग से कॉलम गिवन है 5 गिवन है तो प्लस 5 7510, तो इसका आंसर आने वाला है 0.7510। तो फाइनली दिस विल बी 2.7510। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 2.7510। नेक्स्ट नंबर को कन्वर्ट करना है तो अभी छोटा नंबर है 1 2 3 4, 4 प्लेस
तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 7.0 इंटू 10⁻⁻⁴। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यही छोटा नंबर बन जाएगा, इसलिए मैंने ये सही लिखा है। तो -4 को मैं लिखता हूँ 4 बार। अपन हमेशा इसको लॉग का जब वैल्यू निकालेंगे तो -4 नहीं 4 बार लिखेंगे। प्लस मैं देखूंगा 70 पे 0 तो 8451, दिस विल बी 0.8। तुम्हारा ये आंसर होने वाला है 4 बार 0.8451। चलते हैं इसके थर्ड वाले पे। सेम स्टेप्स है, सेम लॉजिक है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5। (10⁻⁻5). तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक का आंसर हो जाएगा 5 बार। प्लस मैं देखूंगा 25 पे 9, 25 पे 9 ये नोट कर लेंगे 4133, क्योंकि इसके आगे और एक नंबर है तो मैं +1 भी करना पड़ेगा। 25 पे 9 +1 तो ये है 2। तो ये हो जाएगा 0.4135। चलो, इसमें तुमको आगे और एक चीज ध्यान रखना है कि जब मैं 5 बार लिखता हूँ तो इसका मतलब -5 होता है। तो मैं जब -5 प्लस दिस करूँगा तो आंसर तुम्हारा ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस करना है ना, यहाँ पे तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये तुमको एंटी लॉग में ध्यान रखना है। जब अपन एंटी लॉग निकालेंगे तब इसका लॉजिक होता है। मैं फिलहाल लॉग का आंसर 5 बार के टर्म्स में लिख रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली -5 होता है। करेक्ट है। चलो, इसमें कितना प्लेस? 8 प्लेस टोटल जाएंगे। तो दिस विल बी तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 8 बार प्लस 73 पे 2 is 8645, क्योंकि आगे और एक नंबर है 4 तो मैं और आगे चेक करूंगा। 73 पे 2 वो ही वाले रो में 4 is 2 तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 0. फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा 8 बार 0.8647। 8 बार 0.8647 बिल्कुल करेक्ट है। चलो, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Using antilog tables, find x, find the value of x। तो अब एंटीलॉग करना है, तो एंटीलॉग करने के लिए तुम ये स्टेप तक पहुंच जाते हो कि log x का आंसर मुझे मिल गया है। करेक्ट है। तो अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो मैं एंटीलॉग करूंगा, है ना। अभी तक अपन जितना सॉल्व कर रहे थे log ऑफ समथिंग, तो log x का आंसर निकाल रहे थे। अब log तुमको हटाना पड़ता है। करेक्ट है। तो log हटाने के लिए मैं एंटीलॉग करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा ये ऐसा होगा, एंटीलॉग और लॉग कैंसिल। तो अब यहाँ पे सिर्फ x ही बचेगा। अब मुझे इसका एंटीलॉग निकालना है। करेक्ट है। तो पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता है ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक होता है। करेक्ट है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक में जब मैं उल्टा जाता हूँ तो ये क्या होगा, इंटू 10⁻1 होगा। करेक्ट है। लॉग निकालते वक्त मैं 1 प्लस समथिंग लिखता हूँ, तो जब मैं उल्टा जाऊंगा तो इसको 10⁻1 लिखूंगा। और तुमको अब मैंटिसा निकालना है इसकी हेल्प से।
तो अब एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे। प्लीज ये ध्यान रखना कि लॉग टेबल से वैल्यू मत निकालना इसकी, इसके जस्ट पीछे ही तुमको लॉग टेबल के पीछे ही एंटी लॉग टेबल गिवन रहेगा। तो 0.36 पे 4 सेम लॉजिक निकालिएगा। तो 0.36 वाले रो पे आएंगे, 0.36 पे 4 का वैल्यू इज 2312, 0.36 पे 4 प्लस 9 का चेक करेंगे तो यहाँ पे है +5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2317। और जब मेरा एंटी लॉग का आंसर आता है तो दिस इज ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दिस विल बी 2.317 into 10 raised to the power 1। तो x का फाइनल आंसर क्या होने वाला है 23.17। जब मैं लॉग निकालता हूँ तो लॉग के लिए क्या करता हूँ मैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, फिर कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा लिखता हूँ। तो अब उल्टा आना है, इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा और इसकी हेल्प से मैं मैंटिसा का आंसर निकालूंगा यूजिंग लॉग टेबल। चलो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला। सेकंड, तुमको ये गिवन है वापस टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स एंटी लॉग ऑफ 2.517। तो यहाँ पे सिर्फ x ही बचेगा। ये जो पॉइंट के पहले वाला 2 है ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक डिनोट करता है, पॉइंट के बाद वाले टर्म से मैं मैंटिसा का आंसर निकालता हूँ। तो 0.51, ये ध्यान रखना एंटी लॉग टेबल से ही निकालना है। तो 0.51 पे 7, इसका वैल्यू इज 3289, ये मैंने नोट कर लिया 3289, और आगे क्या है +9, तो +7, तो 3296। जो आंसर आएगा ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा, तो 3.296, और इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 329.6। ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट लास्ट इसका थर्ड वाला देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ ये कुछ ऐसा होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे x ही बचेगा। RHS में 10 raised to the power 4 ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसकी हेल्प से मैं मैंटिसा निकालूंगा। तो 0.82 पे 9 is 6745, और +1, तो 0.82 पे 9 +1 तो +2। मेरा फाइनल आंसर होने वाला है 6.747। ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 और 4 0। एक बार ये आंसर्स चेक कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 329.6 और 67470 बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर, इसमें और बाकी है, आज और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ये सॉल्व करना है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी आप बार वाला केस होता है, करेक्ट है, तो मैं बार वाले केस को सीधा सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मतलब चलो यहाँ पे है तुम्हारा 2.4567, तो इसको मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलो इसको सीधा लिख भी लेते हैं।
ऑफ log x। चलो ऐसा है, तो इसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तो x ही होगा और यहाँ पे 2 बार का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -2, तो इनटू 10 रेज़ टू द पावर -2 होगा। और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, इसका वैल्यू निकालूंगा 4 5 6 7 यूजिंग एंटीलॉग टेबल ओनली। तो 0.45 पे 6, इसका वैल्यू इज 2858, ये नोट कर लिया है, प्लस 7, तो 0.45 पे 6 प्लस 7, तो इसका वैल्यू इज 5, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्लस 5 कर दूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2863। जो आंसर आ रहा है दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 2.863 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 करूँगा तो 2 प्लेस लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2, मतलब 0 पॉइंट, ये एक प्लेस गया और दूसरा प्लेस, तो 02863। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 8 का फर्स्ट वाला 0.02863 बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें 2 केस होते हैं, एक तो तुम्हारा बार वाला केस होता है जिसमें मैं सीधा इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 लिख देता हूँ, एक केस होता है माइनस वाला, वो अभी सीखेंगे। इसमें भी टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, और मैं फिर नीचे टेबल से निकालूंगा 65 पे 0 प्लस 1, 65 पे 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू 1 ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो 4.468, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्लेस लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो 0.0004468, ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे था तो 1 2 3 4 प्लेस लेफ्ट में गया है, 4468 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारा अब माइनस वाला टर्म, तो इसमें अपन क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व करने के लिए अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, मेरा मतलब है कि ये log x इक्वल टू, ये गिवन है तुमको, तो अगर नेगेटिव नंबर गिवन है तो मैं उसको सीधा इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 नहीं लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 2 बार 0.1304 नहीं लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ -2 प्लस 0.1304, करेक्ट है, मैं ये नंबर को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, करेक्ट है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -2 प्रेजेंट है, तो मैं कोई भी इसके बड़े नंबर से ऐड करता हूँ, इसके जस्ट नेक्स्ट बड़े नंबर से ऐड करता हूँ, मतलब यहाँ पे सपोज -2 है तो मैं +3 -3 करूँगा, यहाँ पे अगर सपोज -1 पॉइंट समथिंग होता तो मैं +2 -2 करता, अगर यहाँ पे -4 पॉइंट समथिंग होता तो मैं +5 -5 करता। ऐसा क्यों करने वाले हैं सर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा +3 -3, चलो पहले ऐसा लिख लेता हूं मैं, -3 +3 -2.1304, करेक्ट है, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा और ये -3 को मैं 3 बार लिख दूंगा, तो जब भी तुमको यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव नंबर होगा तो मेरे को इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ता है। बार में कन्वर्ट कैसे करता हूँ, इससे जस्ट बड़े नंबर से मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -3, तो इसको मैं 3 बार लिख दूंगा, ये वाले -3 को, करेक्ट है। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये वाले नंबर को मैं -2 प्लस
0.1304 नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर तुम्हारा ये थोड़ी होने वाला है -2 पॉइंट समथिंग। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो नंबर तो छोटा होगा तुम्हारा, -1 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको ये बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ, ये गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए एक बड़े नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको माइनस करके 3 ये माइनस करेंगे तो ये ऐसा होगा 6968.0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, +0.8696। ये कुछ ऐसा होने वाला है, करेक्ट। तो अब मैं ये नंबर को लिख सकता हूँ 3 bar.8696। अब ये बार में कन्वर्ट हो गया है, तो मैं इसका एंटीलॉग निकाल सकता हूँ। तब टेकिंग लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आंसर किसका आया था, log x का आया था। तो एंटीलॉग ऑफ log x will be equal to ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ x बचने वाला है। और अब ये 3 बार का मतलब क्या है, 10⁻³ है, 0.8696। तो 0.86 पे मैं देखूंगा 9, तो ये हो जाएगा 7396। और इसके आगे ही मुझे जाना है 6 तक, तो ये है +10। 7406। तो ये क्या हो जाएगा, 7.406। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, 1 2 3, तो 0.007406 यहाँ पे था, 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में आया है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 0.007406 बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको लॉग और एंटी लॉग समझा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजिंग लगता है। जब तुम 2 बार सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके बाद ये इजी लगेगा। चलो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।